अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं डॉक्टर सैफ खान और मेरे साथ हैं जी शेख तस्लीम मंजूर साहब। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। सर आपका विजिट है मेडिकल सेंटर के ऊपर, तो सर कुछ शोबों की जो है वो आप शोबे जो है कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो सर उसकी फिजिबिलिटी को आप देख रहे हैं, तो सर कुछ कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। आपको पता है कि मैं खैर वेलफेयर सोसाइटी का फाइनेंस डायरेक्टर हूँ। अब हमने कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग थी एग्जेक्टिव बोर्ड की, तो उसमें हमने डिसाइड किया था कि जो फ्लेमिंग रोड जहाँ पे अब मैं इस वक्त खड़ा हूँ, वहाँ पे जो हमारे मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे 2 शोबा आज मजीद खोले जाएँ। एक डेंटल का शोबा और एक आई डिपार्टमेंट। उसके लिए हम इसको अपनी जगह को मॉडिफाई कर रहे थे और देख रहे थे वो 2 शोबे जो हैं हमने कहाँ पे एडजस्ट करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने वो बाबू सुहेल साहब की मदद से वो हमने कर लिया है इसको। तो इंशाल्लाह मंडे से हम यहाँ पे काम शुरू कर देंगे। कोई पार्टीशन होनी है, कोई मशीनें आनी है, कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ये सारा कुछ जो काम जो है ना वो मंडे से शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जैसे आपको पता ही है कि रमज़ान भी है और ऑलरेडी हमें जो डोनेशन आती हैं पूरे पाकिस्तान से और अब्रॉड से, तो वो आनी शुरू हो गई हैं। तो विद इन जस्ट 2 days वी हैव कलेक्टेड अबाउट 5.10 lakhs rupees। तो इंशाल्लाह होपफुली एंड ऑफ द रमज़ान हम तो 5 मिलियन को टच करेंगे दिस टाइम। तो लास्ट ईयर हम 4 मिलियन का किया था हमने, इस तरह हमारा 50 लाख इकट्ठे करने हैं। सर ये आपका माशाल्लाह से चौथा यूनिट है और 3 यूनिट जो हैं उनके ऊपर ऑलरेडी ये जो डेंटिस्ट के शोबे हैं ये चल रहे हैं। चौथे के ऊपर ये आप लोगों ने सर ये शोबे को ऐड किया है, तो सर ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव जो है इसका ट्रीटमेंट होता है, तो सर ये कैसे आप लोग इनको हैंडल करते हैं? ये सारे खर्चे जो है बेसिकली हम पूरे करते हैं अपने 10-12 कज़न जो है हमारे, माशाल्लाह हम हर महीने चंदा इकट्ठा करते हैं, अपना भी देते हैं और इसी तरह ऑल ओवर पाकिस्तान में भी पैसे आते हैं हर महीने, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला चल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जहाँ जहाँ भी मेरी बात पहुँच रही है कि तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और हमारी कॉज को जो है ना उसको बैकअप करें। कोई शक नहीं कि माशाल्लाह से मैं ये वाले जो इनके सेंटर है मेडिकल सेंटर पिछले 40 साल से मैं भी देखता हूँ और सर्विस मैं भी देखता हूँ। तो ये जो चौथा सेंटर है यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पहला सेंटर जिकी गेट के अंदर है, दूसरा सेंटर जो है वो DH फेज 6 में है और जो तीसरा सेंटर है वो है कारपोरेशन चौक जो है सब्जियाँ के पास करके, और चौथा ये वाला जो सेंटर है ये फ्लेमिंग रोड के ऊपर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी शोबे जो चल रहे थे, जैसा कि जो GP था, जो यानी कि जो फिजिशियन होते हैं वो सुबह शाम गायनी के शोबे चल रहे थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो बैठते थे, अल्ट्रासाउंड लैब और इस तरह की चीज़ें काफ़ी जो है वो पहले चल रही थी। लेकिन अब ये 2 शोबे और इसमें ऐड हो रहे हैं, डेंटल का शोबा है और दूसरा जो है वो आई का शोबा है। और बात की जाए बाकी जो सेंटर्स हैं उनके वाले से, तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है खैर के अंडर के जो शोबे चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि इनकी जो क्वालिटी है, मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ कि हम लोग जो है वो 3 स्टार 4 स्टार 5 यानी कि VVIP किस्म के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी भी इनके जैसी नहीं होती जितनी ये 50 रुपये एक छोटी सी मामूली सी फी लेके ये जो अदारा है लोगों को सर्व करता है। सर मैं 2 मिनट देना चाह रहा हूँ, आप कोई मजीद पब्लिक को कोई पैगाम देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? सर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। जी बहुत बड़ा मशहूर सुना आपने। वहाँ पर हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, तो हमारा पैगाम है शिफा जहाँ तक पहुँचे। जहाँ जिन लोगों को मेरा ये पैगाम पहुँच रहा है, तो बराए मेहरबानी प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डोनेट जनरसली टू आवर इंस्टीट्यूशंस। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ ना जिसको भी ये बात पहुँच रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें डोनेट करे। और ये हम सिर्फ अपने लिए तो नहीं मांग रहे, ये तो गरीब लोगों के लिए मांग रहे हैं। और यहाँ भी इस इलाके में जहाँ मैं खड़ा हूँ डिमांड बहुत ज़्यादा है हर काम, काफ़ी दिन रात यहाँ पे रश रहता है और हमारा जो अमला बड़ी तनदही से उन सबको डील करता है। स्पेशली मेरे साथ खड़े हैं डॉक्टर सुहेल साहब, का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेहतरीन डॉक्टर्स का बंदोबस्त किया हुआ है जो कि नहायत ही मेहरबानी मुशक्कत से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये काम ही ऐसा है, ये अल्लाह ताला का काम है, इसको जितना खुशदिली से जितना हो सके अपनी कोशिश से अच्छा करने की, क्योंकि ये काम अल्लाह ताला का है और अल्लाह के काम हमेशा दिल से किए जाते हैं और अच्छे से अच्छे किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने के अंदर हमारे 2 तरह के हम लोगों ने फ़र्ज जो है वो अदा करने होते हैं। एक तो रोज़ा होता है, दूसरा अतियात खास करके ज़कात होती है, वो हमने लोगों में तकसीम करनी होती है। तो जब आप लोग ये वाला फरीज़ा अदा कर रहे हो, तो ये वाले जो 2 लोग हैं इनको कभी नहीं भूलना। पहले तो वो लोग जो पेट से खाली इनके भूखे रहते हैं 12 महीने 30 दिन सिर्फ किचन को चलाने के लिए,
ان کی جو مصروفیت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے صرف کچن کو چلانے کے لیے، اور دوسرے وہ لوگ جو کسی نہ کسی بیماری میں سفر کر رہے ہیں. آپ جب یہ عطیات کو تقسیم کر رہے ہوں تو یہ والے جو 2 لوگ ہیں ان کو نہیں بھولنا. اور اگر آپ لوگوں نے یہ جو لوگ بیماری میں سفر کر رہے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ چاہیے، تو پھر میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ پچھلے 40 سال سے لوگوں کو سرو کر رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر جو لوگ جو ہیں وہ یہاں سے بینیفٹ لیتے ہیں. آئی کے آپریشن لوگ یہاں وہ سرفت لیتے ہیں. خاص کر اس والے ادارے کو نہیں بھولنا. باقی بھی جو لوگ آپ کے قریبی ہیں، کوئی این جی او ہے، کوئی بندہ ہے جو یہ 2 شعبے کے اوپر کام کر رہے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں اور میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں، بس یہ 2 لوگوں کو آپ نے نہیں بھولنا. سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب، آپ کے بہت شکریہ. امید ہے کہ جہاں تک میری بات کہی ہوگی اور لازمی ہمارے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ، ان شاء اللہ تعالیٰ. کائنڈلی آپ ایسے لوگوں کا جو ہاتھ ہے ان کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. کچھ لوگ بہروپیے ہوتے ہیں، گلی محلوں میں پھر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو کسی کام کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں. بلکہ ہماری طرف سے اوپن انویٹیشن ہے سب کے لیے، پورے لاہور کے لیے یا لاہور سے باہر لوگوں کے لیے، جب وہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں آئیں، دیکھیں، اچھی طرح دیکھیں، چیک کریں، ہمارے کام کو دیکھیں تو اور اس کے بعد فیصلہ کریں. انشاءاللہ آپ ہمیں 100% اچھائی پائیں گے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شیخ توصیف منظور تھا میرے ساتھ تھے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ